Thinking of you, thinking of you. ओके तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नॉर्मली कितने क्वेश्चन है मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को। तो नॉर्मल क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है अपने, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन में 32 ईयर्स कवर्ड हो चुका है, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है भाई मास 10 kg का है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाना हम लोग को शुरू करना है। एक नॉर्मल सा एक ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसकी बात कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे मास लगा हुआ है, ठीक है। इसका मास है यहाँ पे 10 kg, तुमको दे दिया है, ऑलरेडी गिवन है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। इसको तुम ओमेगा से घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, इसको ओमेगा से घुमा रहे हो। तो यहाँ पे भाई फ्रिक्शन लग जाएगा, अपने को पता है, इधर लग जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा mg, ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अपने को ये सब चीजें पता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में तुम लोग को कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कैसे करना है बता देती हूँ। तुम लोग को पता होना चाहिए कोई भी सिलेंडर पे अगर कोई मास चिपका हुआ है तो इतना हम लोग को पता है कि फ्रिक्शन उसमें ज्यादा होना चाहिए। अगर तुम्हारा फ्रिक्शन कम पड़ जाता है mg से तो ये गिर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए अगर नहीं गिराना है, स्टेशनरी रखना है, तो अपने को फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा या फिर इक्वल टू रखना है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में आना ही आना चाहिए। जब भी तुम ओमेगा से घुमा रहे हो तो अपने को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने को सब कुछ का नॉलेज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है, जैसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। तो अपने को पता है कि म्यू एन जो है, हमेशा याद रखना है कि म्यू एन जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए mg के बराबर। सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब एन को हम लोग क्या पुट कर देंगे, म्यू m ओमेगा स्क्वायर r पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको mg पुट कर देंगे, m वैसे भी कट जाएगा। तो अपने को अल्टीमेटली आंसर क्या लाना है, अपने को ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, सब कुछ अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे g है, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे r है और यहाँ पे रूट है। तो ये अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। अपने को g पुट करना है, ओमेगा म्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, पुट करेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें खुद से करना है। हर एक क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। आफ्टर सॉल्विंग खुद से सॉल्व करने पूरा बैठो क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हें अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तुम खुद से कर रहे हो, भले तुमने मेरा वीडियो देखने के बाद कर रहे हो, बट खुद से तो कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ, देखो पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है। तो एक तुम्हारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिस्टिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, जब भी कोई ट्राइंगल में ऐसे करके फोर्स दिया हुआ होता है तो हमेशा अपने को याद रखना कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो दो टाइप का डायरेक्शन में बनाया, यहाँ ऐसे बनाया, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, दोनों ट्राइंगल है बट डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन देखो, ये इधर जा रहा फिर इधर फिर इधर, इसमें देखो डायरेक्शन ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो डायरेक्शन डिफरेंट है। इस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, इस केस में फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। बट इस केस में जब भी ट्राइंगल का डायरेक्शन एकदम नॉर्मल उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है तो फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स क्या जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो दैट मीन्स क्या जीरो है, मतलब क्या और क्या कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है दैट मीन्स क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तभी ना एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अपना ये क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। इस बार वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। बाद में क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने को ये कॉन्सेप्ट लिस्टिंग जरूर करके रखनी है कि हाँ यार जब भी तुम्हारा इस तरीके से दिया रहेगा तो इसका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होगा वो जीरो होगा, ये दिमाग में रख लो। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट सब कुछ है। तो अपने को पता है रिमेन कांस्टेंट इज द आंसर। तो ठीक है, अपने ने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, फ्लाई कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब कोई चीज ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, जब भी बॉम्ब वाला क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आता है, जब भी ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, ठीक है, उसमें हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ, मतलब क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाएंगे, ठीक है। देखो ये 29 का क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, ठीक है। तो ये भाई वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में देख के बहुत लोग डर जाते हैं। वेक्टर तुम्हें आना चाहिए, वेक्टर मैं कराऊंगी जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। तो वेक्टर आना चाहिए तुमको। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यार वेलोसिटी गिवन है, तो अपने को पता है कि mv इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अपने को ये लगा देना है, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा भाई। अपने को कॉन्सेप्ट लिस्टिंग थर्ड में क्या रखना है, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये अपने को लिखना है कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में अपना। मेरे साथ तुम कॉन्सेप्ट लिस्टिंग बनाओगे, तो मेरे साथ तुम सॉल्व नहीं करोगे, मेरे साथ कॉन्सेप्ट लिस्टिंग बनाओगे, उसके बाद अपने से खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम लोग का फायदा होगा बहुत ज्यादा कि तुम्हारा पूरा तरीके से प्रीवियस ईयर रटा जाएगा, ठीक है। इतना अच्छे से हो जाएगा कि तुम सारा क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ है नहीं,
वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में क्या दी हुई है भाई, 20 आई कैप दिया हुआ है प्लस 25 जे कैप दिया हुआ है माइनस 12 के कैप दिया हुआ है, तुम्हारा ये दिया हुआ है। और तुमको बोला है कि 2 पार्ट में टूट गया है, मास जो है वो किसके रेशियो में टूटा है, 5:1 के रेशियो में। तो अपने रेशियो के हिसाब से करें तो 6 होगा उसका मास, है ना। तो 6 लिख देंगे हम लोग। के तुम कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हो, मैं कॉन्स्टेंट नहीं ले रही हूँ, अल्टीमेटली कट जाता है कॉन्स्टेंट, इसलिए मैं कॉन्स्टेंट नहीं ले रही हूँ। 6m, ठीक है, m को जैसे 6 लिख दिया मैंने, v को क्या लिखेंगे अपने, ठीक है, 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। तो ये अपना mv हो गया। अब m1 v1 कैसे लिखेंगे, m1 क्या है भाई अपना 5 मान लेते हैं इसको, ठीक है। वो एक्चुअली पीसेस हुज मासेस आर इन रेशियो, देखो यहाँ पे दिया हुआ 1:5, ठीक है, 1:5 में, एंड द स्मॉलर फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी इतना। तो अपने को वही चीजें करनी है, सब कुछ ईजी है, कुछ सिंपल सी बात है। तो अपने को सॉल्व करना है बस इसको। तुम एक जगह मास 5 पुट कर दो, ठीक है, और उसका वेलोसिटी लिख दो, ठीक है। स्मॉलर वाला का दिया हुआ है, स्मॉलर वाला मतलब जो छोटा वाला मास है उसका दिया हुआ है वेलोसिटी, तुम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपने का जो निकालना है वो v1 निकालना है ना, अपने को निकालना है v1। अब इसकी बात करें, प्लस किया, अब यहाँ पे मास पुट किया, 1 पुट किया, और v2 क्या दिया हुआ है तुम्हारा ऑलरेडी, 100 आई कैप इज ऑलरेडी गिवन, 35 जे कैप, ठीक है, और प्लस 8 के कैप, ठीक है। तो ये अपने को दे दिया है क्वेश्चन में। अब कुछ करना नहीं है, तुमको इसको इंटू कर देना है, अंदर इसको लेके जाओ, इसको यहाँ करो और डिवाइड बाय 5 कर दो, तुम्हारा v1 आराम से निकल जाएगा और तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग क्या करनी है, इसमें अपने को कंजर्वेशन और मोमेंटम के बारे में लिखना है कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में। तो 1 2 3 तुम्हारा डन हो गया है ढंग से एक तरीके से, ठीक है। तो हमने 3 नंबर भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिस्टिंग क्या करनी है देख लो। यहाँ पे क्या करना है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें तुमको अगर तुमको कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, भले ही तुमने आंसर सही किया बट तुमको कोई स्टेटमेंट इसमें से नहीं आता, तो उसको भी कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है, ठीक है, उसको भी लिखना है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अपने को पता है ये सही है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली सही है, आपको यही पता है। और यही पता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि नॉर्मल मोशन को, ये भी सही है। बट अपने को पता है कि कोई भी फ्रिक्शन का जो म्यू होता है, म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना, अपने को पता है म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। बिकॉज म्यू अल्टीमेटली होता क्या है, म्यू होता है, ठीक है, म्यू क्या होता है भाई, F/n होता है, दोनों ही फोर्स के होते हैं तो दोनों ही कट जाते हैं, तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, अपने को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। 4th नंबर भी कर लिया, इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग तुम्हारे हिसाब से होगा जिस हिसाब से तुमको करना है, ठीक है। तुम लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तुम ये लिख सकते हो कि फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव में अंडरलाइन कर सकते हो। इस तरीके से तुम अपना कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं 5th नंबर की, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के आया है। देखो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन है, दैट इज इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और जब कोई इंक्लाइन प्लेन में कोई मास लगा हुआ होता है, उसको तुमको रोकना होता है, उसको स्टेशनरी रखना होता है, तो पूछा जाता है कि कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये मास ना गिरे, ठीक है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है घुमा फिरा के। पहला तुमसे पूछा है कि फॉर्मूला, तुमसे फॉर्मूला ही पूछ लिया अल्टीमेटली। और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि यही सेम चीज दे देगा और तुमको डेटा दे देगा और तुमको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तुमको पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा ये भाई, A = tan थीटा, ये तुमको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको याद करना बताया जाता है, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पे n लगा के डिराइव करने बैठो, ठीक है। अपने को डिराइव नहीं करना, अपने को कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाना है, इसलिए मैं तुमको डिराइव करके नहीं सिखा रही हूँ। तुमको ये सब चीजें पता है ऑलरेडी, अगर तुमने 1 शॉर्ट वीडियो भी देख के आए हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, तुमको पता होगा ये क्या है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ तुमको इसे याद रख लो कि A = tan थीटा अपने दिमाग में रख लेना है। जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेशन लग रहा है और तुमको इंक्लाइन प्लेन में मास को रोक के रखना है, तो हमेशा ये लगेगा, इसको दिमाग में रख लो, ठीक है। ये तुम्हारा 5th कॉन्सेप्ट लिस्टिंग हो गया होगा, 5 तुमने पॉइंट बना लिया होगा अब तक, आई एम श्योर, ठीक है। 6th नंबर में आ जाते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन में दिखा दिया हुआ है 2 ब्लॉक्स A and B। मैं डायग्राम बना देती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन में, कॉपी बना देती हूँ डायग्राम फटाफट से, ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक तुम्हारा सीलिंग बना हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा एक ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है तुमको ऑलरेडी, ठीक है। एक A है, एक B है, इसका 3m है, ठीक है, और इसका तुम्हारा है m, ठीक है। ये तुमको दे दिया है ऑलरेडी दिमाग में। अब यहाँ बोला है कि अगर तुमने स्ट्रिंग को काट दिया, तो दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले बिना स्ट्रिंग जब नहीं कटा था तब क्या करते हैं, तब का एक इक्वेशन बनाते हैं। तो अपने ऑब्वियसली पता है अपने को, जब स्ट्रिंग नहीं कटा था तो क्या हुआ था, ये देखो यहाँ पे अपने को अब इक्वेशन लगाना है। उस टाइम में कोई मोशन नहीं है, इस टाइम में बैलेंस है सब कुछ, ठीक है। जैसे कोई बैलेंस नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं आया है इस केस में, ठीक है। तो अपने को पता है यहाँ पे आएगा 3m भाई,
ठीक है, यहाँ पे 3mg आ जाएगा, इधर kx लग रहा है, ठीक है, और नीचे t भी लग रहा है बिकॉज यहाँ पे फोर्स है, तो टेंशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखते हैं, t प्लस 3mg इज इक्वल्स टू kx, मेरा पहला इक्वेशन हुआ इस वाले डायग्राम से। अब इस वाले डायग्राम का बात करें तो इसको अगर मैं b को अलग से करूं तो यहाँ पे सिर्फ mg लगेगा और ऊपर टेंशन लगेगा, सिंपल बात है। तो t इज इक्वल्स टू mg दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस t इक्वल्स टू mg से अपने को यहाँ पे अगर मैं t इक्वल्स टू mg पुट करूं तो मेरा आ जाएगा 4mg इज इक्वल्स टू kx, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया इससे, ठीक है। अब अल्टीमेटली मैं स्ट्रिंग को काट रही हूँ, ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग को काट रही हूँ। जब मैं स्ट्रिंग को काटूंगी तो क्या आएगा देखो, ऑब्वियसली a ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ स्प्रिंग का फोर्स जो kx लग रहा है, और ऑब्वियसली b नीचे जाएगा बिकॉज इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं फिर से a का डायग्राम। तो यहाँ पे स्प्रिंग है भाई, ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, यहाँ पे kx लग रहा है और यहाँ पे टेंशन भी लग रहा है और साथ साथ 3mg भी लग रहा है, ठीक है। तो ये टेंशन जीरो हो जाएगा, सॉरी टेंशन जीरो हो जाएगा, जब तुम काट दोगे तो टेंशन जीरो हो जाएगा। अपने को पता है जब भी तुम स्ट्रिंग काटते हो तो टेंशन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है, अपने को पता है जहां पे एक्सेलरेशन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, पता है kx माइनस 3mg इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, m नहीं 3m, बिकॉज 3m है इसका, तो 3m। kx कितना है भाई, kx है 4mg, अपने को पता है, तो 4mg पुट किया माइनस 3mg पुट किया इज इक्वल्स टू 3ma आ गया, ठीक है। तो भाई mg जो होगा इज इक्वल टू 3ma आ गया, mm कट गया, g/3 आ गया अपना a, ठीक है, mm कट गया, a g/3 आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसकी बात करें b नंबर में बनाए तो b की बात करें तो b यहाँ पे होगा mg, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन नीचे ही रहेगा, ऑब्वियसली अपने को पता है। तो इसमें तो भाई कोई चाप ही नहीं है, इसमें कोई चाप ही नहीं है बिकॉज ma इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा बिकॉज और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो a इक्वल्स टू g। तो अल्टीमेटली अपना b का आया है g और a का आया है g/3, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग क्या करनी है, इसमें जब तुमको क्या लिखना होता है, जब तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा नॉर्मल फ्री बॉडी वाला डायग्राम जब स्ट्रिंग नहीं कटा था, ठीक है। फर्स्ट तुम कॉन्सेप्ट लिस्टिंग ये करोगे, उसके बाद तुमको लिखोगे जब भी स्ट्रिंग को काट दिया जाता है तो टेंशन हो जाता है जीरो, ये अपने को लिखना है। तो इन सब चीजों को लिखने के बाद हमारा आंसर एक बार में सॉल्व होके आ जाता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा करने में, ठीक है। तो 6 नंबर में तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, तो ये हम लोगों ने 6 क्वेश्चन 6 कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कंप्लीट कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 7th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है भाई एक लेंथ है, एक मास है, ठीक है, तुम उसको सर्कुलर मोशन से रिवॉल्व करा रहे हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, ढंग से। तो सपोज कोई मास है, ठीक है, कोई मास है यहाँ पे, तुम उसको सर्कुलर मोशन से रिवॉल्व करवा रहे हो, ठीक है, रिवॉल्व करवा रहे हो। तो अपने को ऑलरेडी पता है कि जो टेंशन लगती है वो एक्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, करेक्ट। अपने को पता है कि mv²/r या फिर mv²/l अगर लेंथ इसका इतना है तो उसका टेंशन एक्जैक्टली इतना होता है, ये अपने को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि बताओ भाई टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला है हाँ कौन सा फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो अपने को ये दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या आंसर में ऑप्शन में क्या दिया हुआ, t प्लस mv²/l। टी अपने को पता है कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उतना ही टेंशन है उसके पास, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा नंबर डी, अपने को पता चल गया क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स पूछ दिया, अपने को ऑलरेडी पता है कि इम्पल्स क्या होता है भाई, व्हाट इज इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स अपने को पता है कि क्या होता है, ये सब लिखना है तुमको, अपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है सारा चीजें, ठीक है। तो इम्पल्स अपने को पता है कि F डेल्टा T होता है या फिर चेंज इन मोमेंटम होता है, दैट्स इट। चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम में क्या बोला है, अपने को ऑलरेडी पता है कि देखो यहाँ पे किस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बॉल है, यहाँ से मेरा एंगल है, ठीक है, और ये एंगल बनाया गया है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। तो अपने को पता है कि जो एकदम एग्जैक्टली डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन यहाँ पे है और ऐसे है, ठीक है। तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि हाँ डायरेक्शन क्या है, अल्टीमेटली जो है सेम डायरेक्शन में कौन सा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर तुम लोग का जाएगा, इधर साइन थीटा जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा इधर ही होगा दूसरा वाला साइन थीटा, बट कॉस थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तुमको, mv cos थीटा और mv sin थीटा की बात कर रही हूँ मैं। अगर तुमको नहीं पता है तो जाके वन शॉट जाके देखो, अगर नहीं देख के आए हो तो, ठीक है। तो अपने को पता है कि x एक्सिस वाला में होगा mv cos थीटा, और जिस तरीके से एंगल बना हुआ है, जिस तरीके से डायरेक्शन है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सब बोलेंगे यार तो कट जाएगा, अरे नहीं, चेंज देखना है ना, डायरेक्शन भी देखना है। और ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, mv sin थीटा और mv sin थीटा, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों कट जा रहा है बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव अगर लेके चले तो माइनस करना, चेंज निकाला तो दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा,
राइट। थीटा कितना है, cos 60 डिग्री, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आया, 2 इंटू एम वी इंटू हाफ, राइट। और हमारा आंसर हो गया एम वी। तो एम वी इज माई चेंज इन मोमेंटम एंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया ए, एम वी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये हम लोग को पता है, अगर तुमने फ्रिक्शन देख के रखा होगा, फ्रिक्शन देख लिया होगा, तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। कैसे भाई, तुमको पता है कि जब भी हम लोग कुछ बैंग कराते हैं रोड को थीटा एंगल से, यूजुअली जब हम लोग का कुछ रहता है, फ्रिक्शन दिया रहता है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, तो वेलोसिटी कितनी आती है भाई, रूट ओवर म्यू आर जी आती है। अपने को ऑलरेडी पता है ना, ये अपने को ऑलरेडी पता है कि रूट ओवर म्यू आर जी आती है। जब भी तुमको ये दिया रहता है और तुमको कोई सपोज सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जितना कर पाएगा वो इतना कर पाएगा। बट अपने को पता है जब बैंकिंग करा देंगे, जब एंगल थीटा से कुछ करा देंगे, तो हम लोग को पता है कि रिलेशन होता है, जो हमको याद करना पता है, हम लोग बैठ के डिराइव नहीं करेंगे। तो अपने को पता है कि ये रिलेशन हम लोग को पता है, ये वाला रिलेशन तुम लोग का याद रखना पड़ेगा। तुम कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में क्या लिखोगे, तुम कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखोगे जब भी कोई एंगल को रोड को बैंक कराया जाता है तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होती है इतनी, एग्जैक्ट। तुमको ये चीज याद रख लेना पड़ेगा भाई, तुम बैठ के सॉल्व नहीं करोगे। हम लोग को 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देना है एक क्वेश्चन को फिजिक्स में, तुम बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब बात करते हैं नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ बोल रहा है कि 2 स्टोन्स ऑफ मास m and 2m आर वर्ल्ड, ठीक है। एक हैवियर वन है इन रेडियस a, इन रेडियस r/2 एंड द लाइटर वन का रेडियस r है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड भी है एंड द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन, ठीक है, व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ n इज। तो भाई n को निकालना है। अपने को क्या बोला है भाई, अपने को बोला है कि इनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेम है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, बस ये बता दो मेरे को। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। बोल रहा है दोनों का सेम है, बट इसमें क्या क्या चीजें डिफरेंस है, देखो। बोल रहा है कि लाइटर वन का रेडियस जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ हैवियर वन अ रेडियस ऑफ r/2 द लाइटर वन। तो ये हैवियर का रेडियस, हैवियर का रेडियस कितना है r/2, लाइटर का रेडियस कितना है r, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ है और तुमको बोला है कि टेंजेंशियल स्पीड की बात करें ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम। तो भाई टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन ज्यादा है ऑब्वियसली, तो मैं एन वी मान लेती हूँ अगर हैवियर स्टोन का, तो लाइटर स्टोन का ये हो जाएगा। अगर मैं वी हैवियर स्टोन का मानूं तो एन वी हो जाएगा, राइट। तो अपने को पता है कि सेम टेंजेंशियल फोर्स है, तो अपने लिख दो ना, एक को लाइटर में लिखो इक्वल्स टू हैवियर। तो लाइटर का कितना आ रहा है, एम एन वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, है ना। और हैवियर का कितना आ रहा है भाई, हैवियर का एम, मास की बात की है 2m, हाँ हैवियर का मास 2m है, ठीक है। स्टोन्स ऑफ मास 2m and 2m इन हॉरिजॉन्टल, तो हैवियर का मास 2m है और यहाँ पे v²/r/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 4m, बाकी सब कुछ तो कट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, n² v² इज इक्वल्स टू 4v², v² कट गया तो n इक्वल्स टू कितना है 2। तो अल्टीमेटली अपने को पता चल गया कि n अपना 2 है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब प्लैंक विद अ बॉक्स ऑफ इतना, ये तुमको दे दिया है ऑलरेडी और तुमको थीटा दे दिया है, ठीक है। और तुमको बोल रहा है कि बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन, 4 मीटर बॉक्स स्लिप किया, प्लैंक तुम्हारा 4 सेकंड था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन तुमको निकालना है। तुम इसमें कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन तुम कैसे करोगे, मेरे को बस ये बता दो। तो दिमाग में होना चाहिए कि पहले एंगल कितना दिया हुआ है, tan 30 डिग्री। अपने को पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू एस इज इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो पहले बार स्टैटिक फ्रिक्शन तो निकाल लोगे एक बार में। पहली बात तो तुम इसको ऑप्शन से ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अपने को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमेशा ज्यादा होता है, तो देखो दोनों में सेम, एक में सेम है एक में कम है, तो ऑब्वियसली ए और सी तो होंगे नहीं, बी और डी में से कुछ होगा, वो भी देख लेते हैं। तो भाई म्यू एस की बात करें तो म्यू एस कितना आएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 कितना आएगा भाई 0.6। तो पहला तो मेरे को मिल गया म्यू एस। अब अपने को पता है कि म्यू के कैसे निकालेंगे, म्यू के कैसे निकालेंगे। तो अपने को पता है बहुत सारी चीजें और भी जो हम लोग करने वाले हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। देखो सपोज मेरा एक ये है और यहाँ पे तुम कुछ भी कराते हो, तुमको इंक्लाइन पता है, अगर फ्रिक्शन में रहेगा तो फ्रिक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा। क्यों भाई, म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा क्या होता है, एन होता है, और फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है म्यू एन, इसलिए म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे लगता है एम जी साइन थीटा, ये अपने को पता है, ठीक है। ये अपने को पता है, ये स्लाइड कर रहा है, बोल दिया है कि स्लाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा भाई, एम जी साइन थीटा बड़ा होगा बिकॉज वहीं पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन जा रहा है, ठीक है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए हो जाएगा, राइट। अब ये ए कहाँ से निकालेंगे, ए कहाँ से निकालेंगे, तुमको दिया हुआ है स्लाइड 4 मीटर 4 सेकेंड, उससे ही ये निकालेंगे। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे इस बार, ठीक है,
समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अब यहाँ पे भाई ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 4 मीटर तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और 4 × 2, ठीक है, डिवाइड बाय t², ए निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ए निकल जाएगा तुम्हारा इससे। टी तुमको दिया हुआ ऑलरेडी 4 सेकेंड, तो तुम इससे निकालो फटाफट से। 4 × 2 डिवाइड बाय 4 × 4, तो ये खत्म हो गया। तो हाफ आया, एक्सेलरेशन अपना आया हाफ, मतलब 0.5। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 0.5 और अपना आंसर क्या निकालेंगे, म्यू निकाल लेंगे। एम सब जगह से कट जाएगा, जी अपने पुट कर देंगे, थीटा अपने को पता 30 डिग्री, सब कुछ करने के बाद अपना म्यू आ जाएगा 0.5। तो अल्टीमेटली अपने को इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में क्या लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, अपने को लिख देना है कि म्यू एस हमेशा tan 30 डिग्री होता है। और म्यू के निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स इतना आएगा और ये इतना आएगा, उसको ए निकाल के हम लोग सब कुछ सॉल्व कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेप्ट लिस्टिंग हुआ। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपना 12 नंबर के बारे में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बोल दिया है, क्वेश्चन तुमको दे दिया है कि भाई एक ब्लॉक ए है, मास रेस्ट कर रहा है, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पास फ्रिक्शनली एंड द ब्लॉक बी ऑफ मास m2 रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। भाई ये 1000 बार पूछ लिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिमाग में रख लो, ये क्वेश्चन तुमको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे बस ये वाला क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से पुली है, यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है m2 मास, यहाँ पे m1 मास है, ठीक है। तो अपने को निकालना है व्हेन द ब्लॉक ए स्लाइडिंग, जब ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है, सपोज ये ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है, तो टेंशन कितना आएगा, ठीक है। तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, 50 बार पूछ चुका है, हमेशा पूछ चुका है। तो टेंशन का हम लोग को ये चीज याद रख लेना है, जब भी ऐसा वाला कोई सिनेरियो बने तो इस ब्लॉक पे टेंशन होता है, वो अपने को हमेशा याद रख लेना पड़ता है। बहुत लोग वन शॉट में पढ़ा देते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो अपने को पता हो चाहिए इस टाइम में टेंशन होगा m1 m2 1 प्लस म्यू के जी बाय m1 प्लस m2। ये हम लोग को पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है तुमसे, ये डेटा पूछ लेगा और डेटा तुमको पुट करना पड़ेगा इसमें, है ना। टेंशन पूछ लेगा और डेटा लिख देगा, मास पास दे देगा, तुमसे ज़्यादा एक्सप्रेशन ना पूछे, बट तुमसे डेटा डाल के ये टेंशन पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, जब भी ऐसा सिनेरियो होगा तो ऐसा आएगा, ये हम लोग को दिमाग में घुसा लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे वाली क्वेश्चन की, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस, ये 3 मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। पुली से किया हुआ है, द मास m1 हैंग्स फ्रीली, m2 और m3 रफ पे है, द पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली फ्रिक्शनलेस है, दिमाग में रख लो। यहाँ पे फ्रिक्शन था, यहाँ पे फ्रिक्शन था, तो मत बोलना ये वाला सेम सिनेरियो है, इसमें फ्रिक्शन था, ठीक है। अब बात करते हैं अनफ नेग्लिजिबल मास एंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1। तो अपने को पता है कि m1 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना निकालेगा, ये पूछ लिया है तुमसे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल पे पुली है, पुली लगा हुआ है यहाँ से m1 मास का, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एक m3 है, एक m2 है, ठीक है। एक m3 है, एक m2 है, और ये ऐसे करके सस्पेंड कराया हुआ है टेबल से, ठीक है, टेबल से सस्पेंड कराया हुआ है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों को पहले क्या निकालना होगा, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे इजी वही चीज होता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछा है तुमसे, ए पूछा है, ठीक है। तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बस निकाल लो सबका, इसका FBD बनाएंगे, इसका FBD बनाएंगे, ऐसे कर करके। तो यहाँ पे भाई m2 की बात करते हैं पहले। तो m2 में कितना क्या क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रही है इस तरफ से, T1 मान लेते हैं इसको, राइट। एक टेंशन लग रही है इस तरफ से, T2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको T2 मान लिया, इसको T1 मान लिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग का आता रहता है। तो आप क्या करने वाले हैं बता दो जल्दी से, ठीक है। आप क्या करने वाले बता दो। तो एक सेकेंड, टेबल बहुत हिल रहा है इसलिए मैंने फिर सही किया, हाँ। अब बताओ, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो अब कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी बात करते हैं। एक इक्वेशन लिख दो फटाफट से, क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। ये इसका इक्वेशन हो गया, इस वाले का, है ना। इस वाले का इक्वेशन क्या होगा, t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू m2a, राइट, यही है ना। अब इस वाले के इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा t2 इज इक्वल्स टू m3a। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसका होगा t2, बिकॉज और कुछ तो है ही नहीं, राइट। तो अब t2 को इधर पुट कर लेंगे, तो t1 निकल जाएगा, t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू m2a, ठीक है। और यहाँ पे t1 पुट कर देंगे हम लोग m3a प्लस m2a, और m3 m2 सेम है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, देख सकते हो। तो भाई कितना हो जाएगा भाई, ये 2ma हो जाएगा। t1 भी मिल गया अपने को, है ना। अब यहाँ पे हम लोग t1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई, देख लो, m1g माइनस 2ma इज इक्वल्स टू ma। m1 हटाई दो, ठीक है। तो फिर यहाँ जाओ, mg इज इक्वल्स टू 3ma, mm कट गया, g इज इक्वल्स टू कितना आया 3a, और a कितना आ जाएगा g/3। तो अपना क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं,
और बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग को इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना क्या है, हम लोग को लिखना है जब भी एफ टी ग्राफ दिया रहे, एफ वर्सेस टी ग्राफ, तो इसका एरिया क्या निकलेगा भाई, इम्पल्स निकलेगा। सिंपल बात है, इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग, सब बच्चों को आता है। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलेगा। इसको माइनस करेंगे बिकॉज ये नीचे है और बाकी दोनों ऊपर है, दोनों को प्लस करेंगे। ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, बिकॉज इसका 3 है और इसका 2 है। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 12 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये क्यों मैंने नहीं बता रही हूँ, मैं तुमको टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूँ, लंबा वीडियो करके कोई फायदा नहीं है, तुम लोग को एक एक चीज़ समझा देना है, ठीक है। कोई बच्चा नहीं होगा जिसने एरिया नहीं निकाला होगा अपना ग्राफ वाला, ठीक है, हर बच्चे को पता होगा इस चीज़। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते तो बलून वाला क्वेश्चन आ गया भाई। बलून वाला क्वेश्चन इतना फेमस है ना, क्या बताऊँ। मैं बता देती हूँ कैसे करना है। एक बलून था, मास m इज डिसेंडिंग डाउन। भाई देखो यहाँ पे मैं तुमको एक सिनेरियो बना के दिखाती हूँ क्या बोल रहा है। सपोज एक प्यारा सा बलून है, ठीक है, वो बलून क्या कर रहा है, उसका मास m है, ठीक है, वो डिसेंड डाउन कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है, वेयर a इज लेस देन g, याद रखना है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम दैट, ये तो mg यहाँ से लग ही रहा है, ये mg इधर से लग ही रहा है, ठीक है, सो दैट इट्स, और यहाँ पे एक अपथ्रस्ट लग रहा है, अपने को पता होना चाहिए। अपथ्रस्ट एक लगता है, ठीक है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है, जिसको बोलते हैं, जो हम लोग एयर का रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। अब यहाँ पे कितना मास तो उससे रिमूव करे, सपोज मैंने m माइनस एम नॉट, मैंने m नॉट मास रिमूव कर दिया, ठीक है, और एक्सेलरेशन अब ये ऊपर जाने लगेगा सेम एक्सेलरेशन से। यहाँ पे m माइनस एम नॉट g लग रहा है और फोर्स तो भाई लग ही रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या आएगा, mg माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू ए। सिंपल, तो f निकल जाएगा mg माइनस एम, है ना, और mg माइनस ए इक्वल्स टू एफ। तो ये अपना f निकल गया, अब थ्रस्ट निकल गया। अब थ्रस्ट पुट कर दो यहाँ पे और m नॉट आराम से निकल जाएगा। कैसे, देखो इसका इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा भाई, f माइनस एम नॉट g इज इक्वल्स टू m माइनस एम नॉट ए। सिंपल क्वेश्चन है, f यहाँ पुट करो और आंसर ला दो। m अब तुमको अल्टीमेट निकालना है m नॉट, ठीक है। तो m नॉट पता क्या आएगा, m नॉट आएगा 2ma बाई g प्लस ए, ठीक है। तो मैं तुमको सिखा दिया है कि करना कैसे है, इसको मैंने तुमको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया। बट अगर मेरी मानो से मैं करती थी क्या, कि मैं इस सब जो एक्सप्रेशन है वो सबको बहुत हद तक कोशिश करती थी कि एक बार मैं मगअप कर लूँ, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रटो बैठ के फिजिक्स को, तुमको तो पता चल गया ना कि कैसे करना है। तुमको बस अल्टीमेटली दिमाग में रखना कि हाँ इसका एक्सप्रेशन दिमाग में रख लो, है ना। कर सकते हो ऐसा, ऐसा नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो नॉर्मल एनएलएम का क्वेश्चन है, एनएलएम का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है और तुमको बोल रहा है, ऑलरेडी बोल दिया है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। मतलब भाई इसमें क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, दैट मीन्स क्या जीरो है, फोर्स जीरो है। और तुमसे इतना अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। अरे भाई नेट फोर्स, अगर जब टोटल फोर्स ही मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो नेट फोर्स कहीं पे भी तुम देख लो तो वो जीरो ही होगा। अगर तुमसे टेंशन पूछता तो तुमको निकालना पड़ता एफबीडी बना के, ठीक है, तुम एफबीडी बना के निकाल सकते हो टेंशन। बट तुमसे पूछा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो ही होगा, दिमाग में रख लो इस चीज को, ठीक है। ये अपने आ हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए देख लेते हैं। 6 नंबर से लेके 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, ठीक है, 10 भी कर लिया, 11 कर लिया, 12, 13 सारे क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 भी कर लिया, 17। भाई एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन पता है मैंने क्या बताया था एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तुम देख सकते हो, ठीक है। बस बोल रहा है कि भाई दो जुमा था राइट एंगल में चला गया तो भाई डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, डायग्राम बनाओ, ऐसे हुआ है एक्सप्लोजन, ठीक है। 2 राइट एंगल्स में चले गए थे एग्जैक्टली, और तुमको दे दिया है कि एक का मास था 1 kg और स्पीड था 12, ठीक है, एक का मास था 2 kg और स्पीड था 8, और एक का स्पीड दिया है तुमको क्या निकालना है, मास। इतना आसान सा क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है भाई, तुमको इन दोनों को पहले बस लिख दो, m इंटू 4। मैंने माइनस में क्यों लिखा है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन का डिफरेंस है इसीलिए माइनस में लिख दिया है। उस इक्वल्स टू क्या करना है, 1 इंटू 12, बट यहाँ पे आई कैप वाला सिस्टम है, वाई, बिकॉज ये पूरा आई कैप में है ना इसलिए, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 8 जे कैप, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग का जो आंसर आएगा उससे मास निकलेगा, ठीक है। अब तुमको उसको कैसे करना है, जब तुम वेक्टर से तुम उसको मॉड फॉर्म में कर सकते हो, 12 इंटू 12 ऐसे करके मॉड फॉर्म में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और तुमको केजी में निकालना है, तुमको मॉड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर भी आ गया, 5 kg आंसर आया तुम्हारा। इतना आसान क्वेश्चन है, तुमको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जब भी एक्सप्लोजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो और सॉल्व कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो भाई अपर हाफ बोल रहा है एक स्मूथ है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है,
बहुत बार हर मॉक टेस्ट में तुमसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है एक हाफ है, ठीक है, एक है स्मूथ, एक है रफ, ठीक है। बोल रहा है लोअर हाफ तुम्हारा जो है, लोअर हाफ जो तुम्हारा है वो रफ है और ऊपर वाला जो है वो स्मूथ है, तुमसे ये बोल दिया है, ठीक है। और तुमको बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब u इक्वल्स टू 0 है, अगेन कम टू रेस्ट मतलब v भी 0 है। अपने को समझ में आ गया क्या लगाना है, जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगेन कम टू रेस्ट समझ में आ जाए तुमको ब्रह्मास्त्र लगाना है। ब्रह्मास्त्र क्या है भाई, ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा जितना भी वर्क लगेगा वो इक्वल टू होगा डेल्टा के, डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी का इसके, और डेल्टा के है भी नहीं कुछ, डेल्टा के तो 0 है, पहले ही दिमाग में लगा दो कि इसको ही लगाना है हमेशा, ठीक है। अब ये क्या है भाई, वर्क डन बाय ऑल द सिस्टम, जितना भी वर्क डन हो रहा है कहीं से भी। अब ये ब्लॉक चलना शुरू हुआ, यहाँ पे वर्क डन हुआ, फिर यहाँ पे वर्क डन हुआ, तो जितना ही वर्क डन हुआ उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेट कैसे करेंगे क्वेश्चन भाई, देखो यहाँ पे कि कौन कौन वर्क डन करा रहा है, सिर्फ ग्रेविटी करा रहा है, फ्रिक्शन का वर्क डन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है फ्रिक्शन का वर्क डन, राइट। तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी हो रहा है और ये पूरा एल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग, mgl साइन थीटा या फिर mg साइन थीटा एल, बात वही बराबर हुई। क्यों भाई, mg साइन थीटा तो यहाँ पे लग रहा है, और एल क्यों भाई, एल क्या है, वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल है ना। तो ये हो गया। अब माइनस करेंगे हम लोग क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, म्यू mg cos थीटा L/2, भाई क्यों L/2, बिकॉज इतना हाफ में तो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का वर्क तो इतना ही में लग रहा है, इसमें तो लग ही नहीं रहा, इसलिए L/2। और म्यू mg cos थीटा क्यों, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इनटू एन, और एन कितना है इस केस में, mg cos थीटा। 50 बार सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 0, इसको 0 लिख दिया। अब फटाफट से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करोगे तुम्हारा mg फटाफट से कट जाएगा, ठीक है, L तुम्हारा कट जाएगा और तुम्हारा आंसर आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा, ठीक है। तुम देख सकते हो करके वही आंसर आएगा, तो 2 tan थीटा पुट कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन है। अब बात करें थे इसकी, तो ऐसा क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है तुमसे कि आकार एक मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, बॉब तुमने रख दिया, सपोज कोई कार है यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे तुमने बॉब लगा दिया, ठीक है, अब वो मूव कर रहा है रूफ ऑफ द कार और लेंथ दे दिया एंगल। भाई इतनी बार पूछ लिया ये क्वेश्चन भी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसका जो वर्टिकल एंगल होगा ना वो होगा v²/rg, ये तुमसे 1000 बार पूछ लेगा, ठीक है। और मैं पता है कैसे याद करती थी इसको, जब भी तुम्हारा एंगल स्पीड का जब भी क्वेश्चन आता था मैं हमेशा कोशिश करती थी मैं ये वाला लगा दूं, ठीक है। और तुमसे पूछ लेगा क्या ये या फिर म्यू और स्पीड, तो मैं पता क्या लगाती थी हमेशा, म्यू rg इज इक्वल्स टू v², हमेशा कोशिश करोगे हमेशा ऐसे सॉल्व बन जाता है क्वेश्चन। भाई अपने को बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है फिजिक्स में, अपने को पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, दैट्स इट। और मैं टैकल ऐसे ही करती थी। तो अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो अपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में कि जब भी ऐसा सा दिया रहा है तुमको ऐसा लगाना, जब भी ऐसा सा दिया है तुमको ऐसा लगाना है। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो गया। अपना आंसर क्या आएगा भाई, सॉल्व करो, v दिया हुआ है तुमको, देखो आंसर आएगा तुम्हारा π/4, अपने आप आंसर आ रहा है भाई, लिख जिक के अपने आप आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 20 की, 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है भाई, इसमें तुमको बोला है एक पर्सन है राइफल थ्रो कर रहा है, ठीक है, उसका मास वास दिया हुआ है और तुमसे पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी। देखो जब भी बुलेट वाला क्वेश्चन आ जाए, बुलेट वाला क्वेश्चन, तो हमको क्या याद रखना है कि ये पक्का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होगा, सिंपल बात है, ठीक है। और उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमेशा 0 होता है। जब बुलेट वाला क्वेश्चन होता है तो इनिशियल मोमेंटम जो रहता है वो हमेशा क्या हो जाता है, 0, ठीक है। फाइनल कुछ ना कुछ होगा, दोनों का निकालना पड़ेगा फाइनल। क्यों भाई, बिकॉज एक बुलेट का आएगा और एक इंसान का आएगा, मतलब एक बुलेट का आएगा और एक गन का आएगा एक तरीके से, है ना। तो क्या हो रहा है देख लो यहाँ पे, अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, मास द पर्सन एंड राइफल टुगेदर 100 kg, ठीक है। तो कैपिटल M 100 kg मानते हैं, स्टैंड ऑन अ स्मूथ सरफेस, फायर्स 10 शॉट्स, तो भाई पहले 10, बुलेट का मास है 10 ग्राम, तो 10 डिवाइड बाय 1000, है ना। उसके बाद विद मजल वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मजल का 800 है। तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी किसका आया भाई, ये मेरा आया बुलेट का। अब मैं बात करूंगी इंसान का और उस इसका गन का, है ना। तो गन का और इंसान का निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, उसका तो मास दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो 100 kg की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को 100 kg दिया हुआ है इंसान और राइफल दोनों का। तो हम लोग कैसे इंसान का कैसे निकालेंगे, 100 माइनस n इंटू बी, n क्या है 10 बुलेट था उसके अंदर, इसलिए n इंटू एम, सॉरी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 10 बुलेट था उसके अंदर और 10 ग्राम का एक बुलेट था, ये 1000 से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ आया, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 1/10, ये मेरा आया उसका, और उसका मास वेलोसिटी कितना है भाई, वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है तुम्हारा, तुमको निकालना है वेलोसिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो क्या।
सब कुछ तुमको दिया हुआ, तुमको इसका v निकालना है। फाइनल ये आया, इनिशियल ये आया, दोनों को करोगे तो तुम अल्टीमेटली दोनों को इक्वलाइज करना है ना। इनिशियल में इक्वल टू फाइनल ना होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना। दोनों को इक्वलाइज करोगे v आ जाएगा, v निकाल लोगे जब तुम, और तुम्हारा v सपोज आ गया है 0.8 मीटर पर सेकेंड। सपोज नहीं, मैंने बता दिया बिकॉज यहाँ पे आंसर में आया 0. मैं देखो क्या कर रही हूँ, मैं तुमको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करवा रही हूँ। कैलकुलेशन अपने को कर लेना है, वो मैथ्स है भाई, अपने को फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना सीखना है, बस सिंपल बात। ठीक है, अब यहाँ तुम लोग खुद से करोगे ये सब चीज, मैं समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग मेरे साथ कर रहे हो, साथ में तुमको फिर से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई भाई, अब बोल रहा है एवरेज फोर्स। फोर्स निकालने के लिए जब भी मोमेंटम दिया रहे, फोर्स दिया रहे, दिमाग में रख लो इस चीज को कि अपने को फोर्स निकालना पड़ेगा दो ही तरीके से, चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, बिकॉज इम्पल्स तो वही होता है, चेंज इन मोमेंटम या फिर अपने को पता चल गया। अब चेंज इन मोमेंटम किसी का भी लिख लो, एक मोमेंटम चेंज निकाल लो, सपोज इसका मोमेंटम चेंज निकालना, तो इसका फाइनल इतना है और इनिशियल 0 है, तो ये आ जाएगा पूरा। और टाइम लिख दो, यहाँ पे टाइम दिया 5 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस दिमाग लगेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, टफ लग रहा है, कुछ फायदा नहीं, टफ कुछ नहीं है यार। तुमको पता है कि जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब भी बुलेट वाला क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें आ जाना चाहिए फटाफट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड, इतना बोल रहा है मोमेंटम, एंड इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इतना मोर देन द प्रीवियस, 100% मोर बोलती है, आधा बच्चा करने देगा 100% मोर मतलब क्या, अरे भाई वो डबल करने बोल रहा तुमको स्पीड। ठीक है, 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट द मोमेंटम विल बी। ठीक है, तो यार कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, दिमाग लगा लो। पहले क्या है, अपने को पता है कि स्पीड कितनी होती है जब तुम कुछ फेंकते तो √2gh, राइट। इसमें तो मास चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड का खेला है, तो अपने को बस स्पीड का चेंज देख लेना, मास तो सेम ही है। तो पहला स्पीड ये था, दूसरा स्पीड क्या हो गया भाई, फर्स्ट स्पीड ये था, दूसरा स्पीड क्या हो गया √2g 2h। क्यों भाई, तुम बोलोगे 100% का मतलब 2h कैसे हो गया, अरे भाई 100% मोर, 100% मोर मतलब h इतना मोर, दैट मीन्स इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो h प्लस h कितना होगा 2h लिख दिया मैंने फटाफट से। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ, दैट्स इट। अब इसका चेंज निकालो, चेंज कितना आएगा, √2 - 1 ही तो चेंज है, और gh तो कांस्टेंट है, राइट। समझ नहीं पा रहे हो तुम, ये हो गया। और चेंज निकालने के लिए इनिशियल भी लिखना पड़ता है ना, इनिशियल भी लिख दिया। ठीक है, तो ये तो कट गया, इंटू 100 कितना है, √2 कितना होता है 1.44 -1 तो 0.44 इंटू 100 तो 44% टाइप। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, कितना परसेंट आ रहा, 44% टाइप का आंसर आना चाहिए। 41% सबसे मिनिमम है, सबसे ज्यादा पास में, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये सब क्वेश्चन जो होता है, तुमको ये तो क्वेश्चन पता किससे आ गया था, ये तो एरर एनालिसिस से आ गया था ऑलमोस्ट एक तरीके का। तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये एरर का क्वेश्चन पूछा, तुमने चेंज पूछा, तुमको मास का चेंज तो करना ही नहीं है, क्योंकि मास से तो सेम है, अपने को बस वेलोसिटी चेंज करनी है, बिकॉज h चेंज हो रहा है, राइट। तो अपने आप मैंने इजीली लगा दिया दिमाग। ठीक है, इसकी बात देखो, सेम मैंने जो बताया तुमको पिछले वाला कॉन्सेप्ट लिस्टिंग, इससे से हो जाएगा। मैं बोला कि देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देख लो तो एक बार। मास दिया हुआ कार का, रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, स्पीड पूछ लिया, कैसा क्वेश्चन है बताओ तो। tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg, लग गया, खत्म क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जब भी स्पीड रहे एंगल रहे भाई लगा दो यार, लग जाता है। और जब भी म्यू रहे एंगल और स्पीड रहे तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू v²/rg, सिंपल। क्योंकि म्यू कितना होता है tan थीटा, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ हमेशा। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम उस पे बेस्ड है। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन लेवल ट्रैक, म्यू एस दिया हुआ है तुमको, और मैक्सिमम स्पीड पूछ लिया, इतना आसान। फिर से वही चीज, सेम टू सेम चीज, म्यू इज इक्वल्स टू v²/rg, स्पीड कितना होगा भाई म्यू rg, खत्म हो गया क्वेश्चन यार, √μrg, क्वेश्चन खत्म, सिंपल। देखो वही क्वेश्चन है म्यू rg। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारा कर लिया, 23 कर लिया, 22 कर लिया, 21, 20, 19, 18, 17 मैंने सब मार दिया। समझ में आ रहा है तुमको, क्या आ गया होगा आई होप। ओके, सो 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड अ लिफ्ट, भाई लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, 940 kg का ये है मास है, और ये मास 60 kg का है। ठीक है, पर्सन का। पासेस अ बटन, लिफ्ट स्टार्ट्स, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई, टेंशन निकालना है। ठीक है, तो भाई अपने को समझ लेते हैं, मेरा लिफ्ट है, इस लिफ्ट पे मास दोनों का ऐड करेंगे 940 + 60, बिकॉज आदमी भी है वहाँ पे। ठीक है, इसमें आदमी ही बैठा हुआ है लिफ्ट में,
तो भाई कितना आ गया अपना 1000 आ गया इसमें, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन से जा रहा है यहाँ पे लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। अपने को क्या लगाना है यहाँ पे नीचे में mg जरूर लग रहा होगा और m कौन सा लेंगे 1000 लेंगे बिकॉज दोनों का लग रहा है, ठीक है। तो भाई क्या रखेंगे अपने 1000 g माइनस ये टेंशन जो लग रहा है ऊपर से, ठीक है, वो टेंशन, ठीक है, जो निकालना है अपने को। और ये है अपना, सॉरी अब टी आएगा ना ऊपर बिकॉज टी पहले होगा, टी माइनस 1000 g इज इक्वल्स टू 1000 a, और a कितना है 1, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, और ये कितना है तो ऑलमोस्ट आएगा 11000, ठीक है। तो अपना आंसर आ चुका है, जी को मैंने 10 पुट कर दिया इसलिए 11000 आ गया, तो अपने आप आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा देख सकते हो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली ऑन रेटेड वेलोसिटी बाउंसेस बैक। पक्का क्या बोल रहा है भाई, वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं ऐसे वाला, ठीक है। अपने को ऑलरेडी पता है कि इसमें इम्पल्स कितना है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो अपने को इसमें कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में क्या लिखना होगा, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है जब भी इम्पल्स का चेंज पूछेगा, थीटा वीटा नहीं दिया रहेगा, तो अपने को ऑलरेडी पता है कि चेंज इन मोमेंटम कितना था 2m भी आता है, हम लोग को पता है, और उतना ही इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2m भी डाल दिया आपने ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ओके। सो 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में अब 26 में क्या पूछा है, कन्वेयर बेल्ट है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। बॉक्स जेंटली ड्रॉप किया गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको गिवन है, और डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे कि कितना मूव करेगा, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट बोल दिया है तुमको। सबसे पहले अपने बात करना है कि हम लोग को फ्रिक्शन दे दिया है, ठीक है। तो अपने को ऑलरेडी पता है कि जब भी फ्रिक्शनल कुछ रहता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी, जब भी यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल रहता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है भाई, म्यू जी। कैसे निकला भाई म्यू जी, अपने को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एन होता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम लोग एम ए लिख देंगे अगर, और इसको म्यू एम जी लिख देंगे कोई भी फोर्स के लिए, तो एम एम कट जाएगा और ए निकलता है म्यू जी, ठीक है। तो ये अपने को ऑलरेडी पता है चीजें, ठीक है। उसके बाद उससे पूछा कितना डिस्टेंस वो चलेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई एक बार, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as वाला क्वेश्चन लगा देंगे, है ना। वी स्क्वायर तो 0 हो जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है क्या, बिल्कुल वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है तुमको 2, ठीक है। तुम ये वाला 2 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा भाई देख लो, 4 इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब a अपना क्या है, म्यू जी है, अपने को पता है ना। तो 2 म्यू कितना है, म्यू देख लो 0.5 है, g कितना है 10 है, s है इक्वल्स टू 4, तो s निकाल लो फटाफट से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं करूँ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसने बोला है कि एक ब्लॉक ऑफ मास है ऐसे चिपका हुआ, समझ में भी आ रहा है अपने को, और ये अल्फा से मूव कर रहा है, ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार, उन दोनों का बीच में फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, एंड द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछते, तुमको अपने को कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करना है। अपना कंडीशन है भाई, अपने को पता है कि फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, अगर mg से ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तभी ये फॉल नहीं करेगा, वरना ये फॉल कर जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो हम लोग को पता है ये अल्फा से मूव कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो अपने को पता चल गया कि एफ को क्या लिखने वाले, हम लोग को पूछ रहा है ए कैसे लिखना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे अल्फा लिखेंगे, एफ क्या है भाई, सीडो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, है ना, एम अल्फा का, तो एम अल्फा यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अल्फा निकालना है अपने को, एम एम कट जाएगा और ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और म्यू, सॉरी म्यू भी यहाँ पे ऐड होगा, म्यू एम अल्फा, है ना, म्यू एम अल्फा, बिकॉज एन तो उधर लग जाएगा ना। देखो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू एन होता है, राइट राइट। अब एन को अपने एम अल्फा लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एन कितना लग रहा है, एम अल्फा लग रहा है, और म्यू तो रहेगा ही, ठीक है। तो म्यू अल्फा, और यहाँ पे जो आ रहा है अल्फा जो हो रहा है वो तुम्हारा जी बाय म्यू से ज्यादा आना चाहिए, जी बाय म्यू से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा बी आंसर, ठीक है। तो अपने को समझ में आ जा रहा है किस तरह का क्वेश्चन करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग को कंडीशन लिख देना है कि कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, ये कंडीशन अगर आ गया दिमाग में तो सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, मास है, ठीक है, लिफ्ट है, वो कितना 2000 kg का लिफ्ट है, टेंशन लगा दिया है, और when the tension 28,000 then its acceleration। एकदम आसान सा क्वेश्चन दे दिया भाई, तुमको बोल दिया एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का 28,000 इसका टेंशन दे दिया है, mg पता है अपने को, बस तुमसे पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, सिंपल सा बात है। तो कहाँ जाएगा, मतलब लिफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर की नीचे, कैसे पता चलेगा, mg इंटू करो, m कितना है 20,000 इंटू 10 तो आएगा 20,000,
ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ में अपने को आ गया होगा कि भाई 20,000 है, ये 28,000 है, तो ये ऊपर जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा। सिंपल बात है। तो कैसे करेंगे भाई, 28,000 माइनस 20,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एम कितना है, 22,000। अपने यहाँ पास आ जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 2,000, कितना आया, 4, है ना। तो 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली तुम कर पाते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भाई और आसान क्वेश्चन आ गया। फोर्स दे दिया वेक्टर फॉर्म में, तुमको एक्सेलरेशन दे दिया, मास पूछा, इतना आसान सा क्वेश्चन। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी फोर्स देगा तो अपने को पता है कैसे करते हैं, अपने को पता है कैसे करते हैं, है ना। पता तो है, ये तो पता है ना कि मॉड फॉर्म में कैसे करेंगे। तो एफ को नॉर्मल नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 36 प्लस 64 प्लस 100 रूट कर देते हैं, ठीक है। तो अपने कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 100, तो 200, तो कितना आ गया भाई, 10√2। खत्म हो गया क्वेश्चन, 10√2। और एक्सेलरेशन तुमको ऑलरेडी गिवन है, कितना, 1। तो मास पूछा है, तो भाई एफ बाय एम इंटू ए, तो एफ बाय ए हो जाएगा, है ना। तो 10√2 ही आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है, और एनएलएम से ऐसा ही क्वेश्चन आता है। यूजुअली सारे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यार, दिमाग लगाओ तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी लिख लिया है क्योंकि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। अब बात करते हैं रोलर कोस्टर की। एक रोलर कोस्टर है, चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और तुमसे पूछा कि स्पीड बता दो कार का, कर्वेचर तुमको दे दिया है 20 मीटर का, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, तुमको कोशिश करना है फोर्स बैलेंस करने का, दैट्स इट। तुम घुमा रहे हो कोई रोलर कोस्टर को, देखो तुम कोई रोलर कोस्टर को घुमा रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका जो बैलेंस होगा, फोर्स कैसे बैलेंस होगा, इससे बैलेंस होगा। सिंपल सा बात है। और तुमसे क्या पूछा, स्पीड पूछ लिया है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। तुमको ऑब्वियसली mv² बाय r को mg से बैलेंस करना है, mm काट दो, है ना। तो v कितना आ जाएगा, √rg। तो ये क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। म्यू rg कब होता है, tan थीटा rg कब होता है, मैंने सब तुमको बता दिया, अगर तुमको ध्यान दे दो। अगर तुम सिर्फ मेरा PYQ चर्चा नहीं कर लो ना, तुम्हारा फिजिक्स ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। आधा तो फिजिक्स तुम्हारा ऐसे तैयार हो जाएगा, है ना। मोर देन 80% फिजिक्स तुम्हारा यहीं पे तैयार हो जा रहा है, ठीक है। 150 प्लस 120 प्लस लाना कहीं मुश्किल बड़ी बात नहीं है, सिर्फ तुम मेरा PYQ देखो तो, है कि नहीं। अब बात करें 31 नंबर पे। 31 नंबर पे और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आर तुमको गिवन है, यहाँ पे देख लेना, आर गिवन है, जी तुमको 10 पुट करना और वी निकाल लो, ठीक है। यहाँ बात करते तो और आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि तुमको यहाँ पे कितना फोर्स, एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स ऐड करना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो बॉडी आर शोन टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली, वाई डायरेक्शन में अपने को सिर्फ चाहिए, अपने को सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, एक्स पे कुछ नहीं चाहिए। कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को जिससे एक्स पे कुछ ना हो, ठीक है। कैसे करेंगे भाई ऐसा क्वेश्चन को करते हैं। नॉर्मल रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है यार, ये कुछ है ही नहीं इसमें। देखो कैसे करते हैं। पहली बात तो भाई 1 न्यूटन, है ना, कॉस थीटा, तो 1 cos 60 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा, राइट। तो कितना आएगा, 2 cos 60 डिग्री, ये भी सेम डायरेक्शन में प्लस लिखेंगे, है ना, ये भी कर लिया। अब बात करते हैं 30, इसकी बात करते हैं, कहाँ गया एक और, ये वाला 4 न्यूटन का। तो 4 न्यूटन का आएगा साइन, देख सकते हो साइन आएगा, वो भी उल्टा डायरेक्शन में आएगा, तो -4 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब तुम इसमें कितना फोर्स ऐड करोगे, वो फोर्स सपोज मैं x मान लेती हूँ, इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, राइट। क्योंकि अपने को रिजल्टेंट इसमें 0 चाहिए, x पे 0 चाहिए, बिकॉज y पे अपने को पूरा सब कुछ चाहिए, है ना। तो भाई एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, x निकाल लो, cos 60 पुट करो हाफ, cos 60 पुट करो हाफ, sin 30 पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सब हाफ हाफ पुट करो, आंसर आ जाएगा एक बार में। तो अल्टीमेटली अपने को समझ आ जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं आगे, फिर से आगे बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं 32 नंबर। सैंड भाई अपना कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है, इसका dm/dt है, तुमको कैसे पता dm/dt है, kg/s जब भी रहे, ऑब्वियसली तुमको रेट ऑफ मास पूछ लिया है, dm/dt तुमको दे दिया है ऑलरेडी। कितना फोर्स लगेगा अगर तुमको वेलोसिटी v दी हुई है तो, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी तुमको दी हुई। तुमको एक बात बता देती हूँ मैं, तुमको दिमाग कॉन्सेप्ट दिखा देती हूँ। एफ हमेशा क्या होता है भाई, एफ होता है ma। तुम ए को क्या लिख सकते हो, ए को तुम लिख सकते हो v/t, है ना। और तुमको चेंज इन फोर्स तुम dm/dt इससे तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आता है भाई, F इज इक्वल्स टू dmv/dt। अब तुम या तो dm/dt लो, अगर तुम दो तरीके से लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो mdv/dt जब तुम्हारा मास कांस्टेंट होगा, और d/dt एक्सेलरेशन होता है ma, है ना। और कभी कभी होता है vdm/dt जब तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और ये dm/dt रहता है, ठीक है। अपना ये केस नहीं है इस बार, अपना केस इस बार ये है, तुमको dm/dt ऑलरेडी गिवन है m, तुमको v ऑलरेडी गिवन है v, तो आंसर क्या आएगा vm, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो vm देखो दे दिया तुमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे अपना हो गया mv। आगे 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये ब्लॉक भाई पुश कर रहा है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल v से, ठीक है। इफ द म्यू इज गिवन
ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। टाइम तुमसे पूछ लिया है, तुमको v बोल दिया है 0 है क्योंकि आ रहा है रेस्ट पे, तुमको u गिवन है ऑलरेडी v, ठीक है, और तुमको निकालना है टाइम। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन है भाई, v इक्वल टू u प्लस एटी से निकाल लेंगे अपने। ठीक है, अब बोलोगे a कैसे निकाले? अरे भाई जब भी फ्रिक्शन लगता है तो a कितना होता है, जब नॉर्मल कोई थीटा वीटा गिवन नहीं है तो म्यू जी अपने को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, v अपना 0 है अपने को ऑलरेडी पता है, तो क्या रहेंगे यहाँ पे म्यू जी टी इज इक्वल्स टू वी। सिंपल क्वेश्चन राइट, टी अपने को निकालना है तो v बाय म्यू जी। आंसर आ गया भाई, देख लो v बाय म्यू जी। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपने 34 नंबर की। तो यहाँ पे तुमको सेम टू सेम क्वेश्चन 1000 बार पूछ लिया है, 1000 बार। एक ट्रिक बता दी तुमको मैं, ठीक है, जब भी कोई बॉल तुम्हारा ऐसे जा रहा है और एंगल यहां से बन रहा है तो हमेशा याद रखना चेंज जो होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो 2mv cos थीटा आएगा। ठीक है, याद रखना। और जब भी तुम्हारा बॉल के साथ एंगल बन रहा है तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा 2mv sin थीटा आएगा। ये दिमाग में रख लो यार, हर जगह पे पूछा जाता है, हर जगह। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, तुमसे एवरेज फोर्स पूछ लिया, तुमसे क्या पूछ लिया भाई, फोर्स पूछ लिया। फोर्स पता है अपने को कितना होता है, F इंटू टी कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम अपने को पता है ऑलरेडी, तो 2mv sin थीटा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mv sin थीटा डिवाइड बाय टी। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। तो भाई क्या लिखना है यहाँ पे, 2 इंटू मास पुट कर दो भाई 0.5, v पुट कर दो 12, साइन थीटा मतलब साइन 30 गिवन है ऑलरेडी, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा गिवन है। टाइम तुमसे पूछ ली 0 बोल दिया 0.25, इसको पुट करो और फोर्स निकालो न्यूटन में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है एक अच्छा क्वेश्चन होता है। तुम अपने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में ये सब लिख सकते हो जो मैं तुमको बता रही हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं यार, बहुत ईजी है, दिमाग एक बार में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं नंबर 35 पे। तो ब्लॉक है, मास है ऑन अ स्मूथ इंक्लिनेशन, द होल सिस्टम हॉरिजॉन्टली, तो ज्यादा स्लिप नहीं करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब देखो ये तुमको क्वेश्चन मैंने एकदम स्टार्टिंग बताया था कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, कोई ब्लॉक हो, ये ब्लॉक समझ लिया है मैंने, इसको ब्लॉक समझ लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन जी टैन थीटा होता है, ये अपने को पता है, मैंने बता दिया तुमको कि इसको दिमाग में रख लो नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब तुमसे पूछा है भाई नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। चलो बात करते हैं, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है ये देखो पहले, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है mg, राइट, ये अपना थीटा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इधर लगेगा तुम्हारा mg cos थीटा। अब तुम बोलोगे नहीं mg cos थीटा, अरे mg cos थीटा n के बाजू में लगता है, n के उधर, हमेशा इसको, इस रेजोल्यूशन को हमेशा याद रखो, ये हमेशा काम आने वाला है। इधर लगता है तुम्हारा mg sin थीटा। क्यों भाई mg sin थीटा, क्यों, ऑब्वियस सी बात है ना, जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे लगता है mg sin थीटा, इधर लगता है mg cos थीटा। तुमको क्या अल्टीमेटली क्या याद रखना है, ग्रेविटेशन का कॉस वाला जो रेजोल्यूशन होता है वो n के बाजू में लगता है, n के साइड में। ठीक है, और जो ग्रेविटी वाला है वो mg sin थीटा होता है। समझ में आया। अब बात करते हैं क्या, ए वाला ग्रुप का, क्योंकि ए भी तो यहाँ पे लग रहा है, एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वाला जो तुम्हारा एक यूनिट होगा वो उल्टा होगा, जो कॉस थीटा है उसका उल्टा लगा दो, ma sin थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है यार, कुछ भी तुमको दिमाग लगाना है, फालतू चीजों में दिमाग लगाने का ही नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक था, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है अपना mg, ठीक है, ये थीटा गिवन है ऑलरेडी तुमको। यहाँ पे जो लगता है वो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे अपना लगता है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा। समझ में आ गया। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। समझ में आ गया। ठीक है, अब तुमसे मैं बोल रही हूँ एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो हाँ यार, तो मैंने एक गलती कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं, मैंने दोनों का मास सेम ले लिया, ma अलग है mb अलग है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो म्यू एस ma g कट जाएगा इज इक्वल्स टू mb, तो अपना आएगा आंसर, mb निकालना है अपने को, तो म्यू एस ma। ठीक है, म्यू एस अपने को गिवन है, कितना है भाई म्यू एस अपना देख लेते हैं 0.2, और म्यू ए भी गिवन है, ma भी गिवन है विच इज 2 kg, तो अपना mb निकल जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। मैंने बस एक गलती कर दी थी, वहां पे दोनों का मास सेम ले लिया था। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब बात करते 37 नंबर क्वेश्चन की। तो अ मैन वेज 80 kg, ही स्टैंड ऑन अ वेइंग। इतना बार पूछ लिया ये क्वेश्चन की कोई हद नहीं है जिसकी। ठीक है, इतनी बार सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। ये 80 kg है भाई, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे 80 g लग रहा है, अपने को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे n पूछ लिया है, तो अपने को क्या पता है, ऊपर जा रहा है तो n की जगह जाएंगे हम लोग, n -
माइनस 80g इज इक्वल्स टू 5a। सिंपल सा, सॉरी 5a नहीं, 80 इंटू 5, बिकॉज एक्सेलरेशन है और 80 मास है अपना। ठीक है, तो भाई बात करते हैं 80 मास नहीं, हाँ 80 मास है। चलो बात करते हैं, तो n माइनस 800 इज इक्वल्स टू 5 × 40 तो 400। तो n कितना आ जाएगा भाई 1200। खत्म हो गई क्वेश्चन। इतना बार पूछ लिया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 50 बार लगाया जा रहा है। ठीक है, 37 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब बात कर लेते हैं कितना 38 नंबर क्वेश्चन की। अब बोल रहा मंकी आ गया, क्या आ गया, बंदर आ गया। ठीक है, तो बंदर जब आ ही चुका है तो बंदर वाला काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बंदर बोला है कि 25 kg का जो रोप है वो टेंशन झेल सकता है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मैक्सिमम इतना है, तो उसको टेंशन पकड़ लो यार। क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी तुमको बोल दे मंकी वाला क्वेश्चन आ जाए और बोले कि इतना झेल सकता है, दैट मीन्स वो टेंशन बोल रहा है, वो तुमको टेंशन बता रहा है। ठीक है, तो टेंशन कितना आएगा 25g। मंकी कितना है, मंकी का वेट कितना है, मंकी का वेट है अपना 20। ठीक है, और उसको जाना है कहाँ भाई, इसको जाना है ऊपर, जाना है नीचे जाना है, ऊपर जाना है इसको। ठीक है, ऊपर जाना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। टेंशन जो ऊपर लग रही है उसके ऊपर सबसे करेंगे 25g। ठीक है, माइनस 20g। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना भाई 20a। क्वेश्चन खत्म हो गया। 5g इज इक्वल्स टू 20a। तो 50 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 2.5। 2.5 हो गया हमारा एक्सेलरेशन। खत्म हो गया क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर से लिफ्ट वाला क्वेश्चन। अब हद कर दिया इसने, हद कर दिया बंदे ने। 50 बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिफ्ट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो लिफ्ट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। 50 बार एक ही बोल के थक गई हूं मैं। टेंशन फिर से पूछ लिया तुमसे। अब अरे भाई टेंशन तो इधर लग रहा है, अपने को ऑलरेडी पता है, नीचे लग रहा है हमरा का 1000g। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। t माइनस 1000g इज इक्वल्स टू m इंटू ए, 1000 इंटू ए अपना 1 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर जाओ और 1100 सॉल्व करके ला दो। 1100 आंसर आ गया, तो 11000। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो भाई 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, ब्लॉक ऑफ मास रफ जा रहा है, म्यू दे दिया है तुमको, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है एक जगह, यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या लगा तुम खुद सोच लो ना। 100 न्यूटन इधर लग रहा है, ऑब्वियसली यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा। म्यू के भी तुमको गिवन है, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा खुद सोचो। म्यू के फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू के इंटू एन कितना है इसमें, mg, मास कितना गिवन है 10 kg का। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। म्यू के अपना 0.5 है, मास है अपना 10, ग्रेविटी है अपना 10, तो कितना हो गया 50। ठीक है, तो इस तरफ लग रहा है 50 का फोर्स। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय माइनस 50 इज इक्वल्स टू मास कितना है 10 इंटू ए। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 10 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस तो है ही नहीं भाई। ठीक है, तो अपने को हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करते हुए चलना है। ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर तुमको दिखना शुरू होगा, ट्रेंड समझ में आना शुरू हो गया होगा यार तुमको। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो, ये मस्त सा क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें तो पक्का से पक्का तुमको लिखना है। ठीक है, इसे बोल रहा एफिशिएंसी। ठीक है, तुमसे बहुत कुछ लिख दिया, तुमको बोल दिया भाई कि 75 kg का मास है फ्रॉम अ पुली। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इतना आप लोग को 250 न्यूटन लग रहा है। सबसे पहली बात है भाई लोड बाय एफर्ट। पहली बात मैकेनिकल एडवांटेज। तो एफिशिएंसी जब निकालनी होती है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। सिंपल है। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस से डिवाइड करके वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे, डिस्टेंस तुम्हारा बोल रहा है रोप जब 12 मीटर चलेगा तो तुम्हारा लोड जो है जिसको तुमको उठाना है वो सिर्फ 3 मीटर चलेगा, उसी को बोलेंगे हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफर्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय लोड डिस्टेंस। ठीक है, मैंने 12 लगाया तो बस मेरे को 3 मिला। ठीक है, तो ये 4, तो ये तो वेलोसिटी रेशियो जो निकल गया। अब अपने को पता चल गया है लोड। लोड कितना है, 75 kg का चीज उठाना, तो लोड कितना हो जाएगा ऑब्वियसली mg, तो 750 हो जाएगा। एफर्ट कितना लगा रहे हैं हम लोग 250, तो कितना हो जाएगा बाय 3। खत्म होगा क्वेश्चन। ईटा निकालना है, ईटा इज इक्वल टू ma डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो 3/4 इंटू 100 कितना आ गया अपना 75%। क्वेश्चन ओवर। ठीक है, क्वेश्चन अपना हो गया है ओवर। तो 41 भी अपने कर लिया। अब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है भाई, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक। ठीक है, और तुमसे क्या पूछ लिया है, ये सब पूछा, ट्रक तुमसे पूछ लिया है। एक सेकेंड, ट्रक नहीं पूछा है, हिल रहा है यार ये, थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट, पता नहीं हिलता क्यों है तो। ठीक है, तो ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं कौन सा नंबर कर रहे थे, 42 नंबर। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ चीजें यार बहुत जल्दी। तो यहाँ बात करते हैं, एक ट्रक है, प्यारा सा ट्रक बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड का। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
ऑब्वियसली बात है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई इंसान रखा हुआ तो उस पर लगता है स्यूडो फोर्स, अपने को पता है ये बात, बिल्कुल पता है, उतना ही एक्सेलरेशन का लगता है, बस उल्टा डायरेक्शन में लग जाता है। तो भाई ये 1 kg का मास है तो 1 × 5, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि कितना फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ जिससे ये बॉडी मूव ना करे। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, म्यू निकालने लग जाएंगे, म्यू गिवन है और उनको बच्चा को दे दिया है म्यू, ठीक है 0.6, ठीक है 0.6 गिवन है और वो म्यू एम लगा के नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेगा, ठीक है, म्यू एन करके 0.6 × mg विच इज 10 विच इज 6 न्यूटन। बोलेगा वाह वाह वाह, और आंसर भी 6 न्यूटन में, ऑप्शन में भी 6 न्यूटन दिया हुआ है। अरे भाई फ्रिक्शन अपने औकात से ज्यादा नहीं लग पाता, पहली बात, और दूसरा फ्रिक्शन की जितनी मर्जी होती है ना, जितना उसको रोकने के लिए चाहिए होता उतना ही लगता है वो। भाई इसके आगे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो 6 लगा के क्या मूव क्यों करा जाएगा इसको। फ्रिक्शन का मतलब ही है कि वो साथ साथ रखेगा बॉडी को, हम साथ साथ है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो वो भाई कभी भी 6 न्यूटन नहीं लगाएगा, वो बोलेगा ठीक है मेरी औकात तो 6 न्यूटन की है, ठीक है मैं औकात निकाल दिया तुमने, बट वो लगेगा सिर्फ 5, बिकॉज तो दोनों मूव ना कर पाए। तो भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, गलती करने के चांसेस होते हैं इसमें। अब बात करते क्रिकेटर कैचेस अ बॉल, क्रिकेटर हो गया, बुलेट हो गया, एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन भाई अपने सॉल्व हो जाते हैं किससे, हमेशा याद रखना है या तो मोमेंटम कंजर्वेशन से या तो इंपल्स लगा के। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं 43 नंबर, क्रिकेटर कैचेस अ बॉल, मास दे दिया है गिवन 0.1 सेकंड, स्पीड दे दिया है, तुमसे फोर्स पूछ लिया। जब भी ऐसे में क्वेश्चन आ जाए, जब भी वेलोसिटी का बात कर ले वो लोग, ठीक है, और तुमसे फोर्स पूछ ले तो हमेशा इंपल्स लगा दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोमेंटम का चेंज निकालो। पहली बात है क्रिकेटर पहली बार तो मूव नहीं करता ना स्टार्टिंग में, तो उसका सब कुछ 0 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम निकाल लो m × v करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना m × v, 150 ग्राम्स में है तो 1000 कर देंगे, ठीक है, और v कितना है भाई 20, अपना खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे इधर उधर काट दिया तो अपना आया है 30 / 10 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 अपना आ गया है। अब हम लोग को पता है कि इम्पल्स जो अपना आया 3 वो f × t इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है इसमें, इम्पल्स आएगा 3, टाइम कितना भाई, टाइम कितना है जल्दी बता दो, 43 नंबर पे 0.1 आ गया अपना क्वेश्चन का आंसर 30 न्यूटन, ओवर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब फिर आ गया भाई बॉम्ब वाला क्वेश्चन। अरे यार थक गई हूँ बता के, बॉम्ब वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, हमेशा ऐसा ही करना है। इस बार तुमसे तुम्हारा रेशियो में दे दिया, देखो बॉम्ब का जो मास है वो 1:3 1:1:3 में पूछा, तो ऑब्वियसली बचपन में करते आए हैं। एक को सपोज मास मान लिया m, तो 1:1:3 टोटल कितना आएगा 5, तो एक आएगा 1/5, एक आएगा 1/5, एक आएगा 3/5, तो वही क्या m/5 m/5 3m/5, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं सब चीजें, ठीक है। तो अब तुमको बोल दिया है कि एक जो दोनों है पार्ट्स हैविंग सेम मास, उन दोनों का वेलोसिटी तुमको गिवन है 30 मीटर/सेकेंड। तो अपने को पता है एक i कैप में भागेगा, एक j कैप में भागेगा, एक कहीं भाग जाएगा, ठीक है। तो 30 i कैप एक का है 30 j कैप, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। और तुमसे बोला है कि बताओ इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो इसका हम लोग माने हैं 3m/5 पहली बात, और इसका v, राइट। अब इसमें है कितना 30m/5, ओके, तो 30m/5 i कैप, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस में होगा या प्लस में, कुछ भी कर सकते हो, प्लस में रखते हैं बिकॉज दोनों एडिशन में प्लस में, तो 30m/5 j कैप कितना आ रहा है 6√2, ठीक। मास कट सब जगह से कट जाएगा बिकॉज मास तो हमने माना था, है ना, 5/3, तो अपना आ जाएगा 10√2, ठीक है। 10√2 अपना आंसर है। चेक कर लो यार, सब आंसर अपना मिल रहा है, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ना है, कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। तो 45 नंबर वाला क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अब बॉडी ऑफ मास इतना है, वही क्वेश्चन बार बार, ठीक है, 1000 बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कोई मतलब बनता है, हर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, ट्रेंड है भाई। तुमको बता दिया मैंने कि जब भी वॉल से एंगल कितना बनाएगा तो कितना आएगा भाई 2mb sin थीटा, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। तुमसे पूछा क्या है भाई, तुमसे पूछ लिया है फोर्स, तो फोर्स अपने को पता है कितना निकलेगा, F × t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज दिस, तो 2mb sin थीटा पुट करो, फोर्स निकालना है, तो 2mb sin थीटा / t, सिंपल सा क्वेश्चन है। थीटा कितना आया है अपना, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। मास अपने को गिवन है 3 kg, ठीक है। टाइम गिवन है 0.2, वेलोसिटी गिवन है कितनी, गिवन है वेलोसिटी, ओके, हाँ 10 मीटर/सेकेंड,
ठीक है, तो सब कुछ तुमको गिवन है, अब तुम फोर्स निकाल लो फटाफट से। ठीक है, तो इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, तुम खुद समझ पाओगे कि न्यूटन लॉ तुम्हारा ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में लिटरली। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, हम लोग क्लास 11 में करते थे क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा भाई, इधर जा रहा है किधर जा रहा है, FBD बना लो, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, एक 10G है और यहाँ पे टेंशन है, और यहाँ पे भाई टेंशन लग रही है, यहाँ पे 5G है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक का बना लेते हैं फटाफट से, 10G - T = 10A, पहला वाला के लिए। ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या होगा, T - 5G = 5A। ठीक है, अब बात कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करके दिखा दूं। ठीक है भाई, ये कट जा रहा है। ठीक है, मैथ्स वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 10G - 5G 5G = ऐड कर रहे हैं 15A। ठीक है, तो कितना आ रहा है भाई, 3, है ना। तो A = G/3 क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हो G/3 भी आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, बच्चे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग किसने नंबर 47 नंबर पे क्वेश्चन में। तो 47 नंबर में, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी इतना है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन रॉकेट वाला क्वेश्चन है भाई, तुमसे पूछ लिया मीटर/सेकंड इतना है, और तुमसे बोला kg/सेकंड। तुम देख सकते हो, तुमको dm/dt पूछ लिया है। तुमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो टाइप का फॉर्मूला होता है, F = dmv/dt, पता है अपने को। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वही वाला सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला। ठीक है, F कितना गिवन है तुमको, 210 गिवन है। ठीक है, V कितना गिवन है, 300 गिवन है, और तो dm/dt पूछ लिया है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, 210/300 निकाल लो यार, निकाल लो। अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने 10 से किया, इसको मैंने 7 से किया, तो 0.7 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है बच्चा वाला क्वेश्चन है, अपने ने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। तो भाई यहाँ बोल रहा है मास है एक मेरा, ठीक है, 1 kg का, मैंने भाई बना दिया, 1 kg का मास है। ठीक है, एक जा रहा है हमारा ऊपर, एक जा रहा है हमारा नीचे। ठीक है, इस पे टेंशन लग रहा है, इस पे भी टेंशन लग रहा है। ठीक है, मास है हमारा, तो हम लोग को बोल रहा है कि बताओ टेंशन का रेशियो क्या होगा। सपोज मैंने इसको T1 मान लिया और इसको T2 मान लिया। ठीक है, तो टेंशन क्या रहेगा, T1 - 10, बिकॉज 1G है वो, है ना। तो 10 = 4.9। T1 कितना आ गया भाई, 4.9 + 10। ठीक, इस केस में बात करते हैं, तो इस बार हो जाएगा 10 - T2 = 4.9। तो इस बार क्या हो जाएगा, T2 = 10 - 4.9। ठीक है, तो ये भी कर लिया। अब रेशियो तुमसे पूछा है T1/T2 का, तो आराम से निकाल लेंगे। 4.9 + 10 / 10 - 4.9 कितना आ रहा भाई, ये देख लो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14.9, और ये तुम्हारा आ जाएगा कितना कितना, जल्दी बताओ। जो भी आएगा, मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। 10 - 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, आई थिंक, है ना। नहीं, 5.1। ठीक है, 5.1, यस 5.1। तो ये आ जाएगा, जो कट जाएगा अपने आप में। ठीक है, अपने आप में कटता है, और कट के हमारा आंसर आता है 3:1। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 3:1, 51 3 149 होता है। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बुलेट पूछ लिया, इस बार थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो। जब भी तुम्हारा ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन दे देना, समझना इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सा बात, तुमको कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में सब लिखना पड़ेगा। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन इम्पल्स = FDT, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये वेरिएबल में दिया हुआ है। 600 - 2 × 10⁵ t गिवन है, दैट मीन्स वेरिएबल है। ठीक है, एक और बात बोला है तुमको कि फोर्स जब 0 होगा उस टाइम पे लेना है, तो फोर्स 0 हो जाएगा तब। अब देखो, 600 - 2 × 10⁵ t = F। F को अपन 0 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो t निकालो फटाफट से। 600 / 2 × 10⁵ अपना t निकल रहा है ना। मैंने इसको इधर कर दिया और t निकाल लिया। तो अब हम लोग करेंगे, इसको जाएंगे इधर, तो यह जगह तुम्हारा 300, तो आएगा तुम्हारा 3 × 10⁻²। ठीक है, × 10⁻⁻5, तो कितना आएगा, 3 × 10⁻³ तुम्हारा टाइम निकला ये। ठीक है, अब तुम लोग टाइम से क्या मतलब है, अरे इंटीग्रेशन तो करो, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, इतना सा सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग इम्पल्स का, तो कितना आएगा भाई, क्या आ जाएगा, 600t - 2 × 10⁵ t²/2, तो पता ही है ना अपने को। इतना तो इंटीग्रेशन आता है कि जब कुछ नहीं होगा तो उसको t लिख देंगे, जो वेरिएबल रहेगा, और जब कुछ रहेगा, इसमें कुछ है, तो उसको 1 + 1 पावर को ऐड करेंगे 1 से, और जितना पावर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। पता है तो चीज़। ठीक है, तो ये तो कर लिया हम लोगों ने। अब तुम बोलो कैसे करना है, इम्पल्स तो निकालना है यार। तुम टी पुट करो फटाफट से यहाँ पे, जो अपना निकाले 3 × 10⁵, इसमें भी टी पुट करो और इम्पल्स निकाल लो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, ये।
ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो सेम क्वेश्चन फिर से इंक्लाइन प्लेन है, तुमको एक एक्सेलरेशन दिया है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता है कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और ब्लॉक को मूव नहीं करवाना है तो ए कितना होता है, 3-4 बार बता दिया तुमको ये चीज, ए इक्वल टू tan थीटा। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वही पूछ लिया तुमसे फिर से। अब तुमसे पूछा कि लेफ्ट में लगेगा राइट में, एक क्वेश्चन है लेफ्ट में राइट में। अरे ऑब्वियसली अगर तुम लेफ्ट में लगाओगे राइट में कैसे लगा सकते हो, राइट में लगाओ तो मूव नहीं करेगा, मूव कर लेगा एक बार में, लेफ्ट में लगाएंगे अपने। ठीक है, तो ये मूव नहीं करेगा बिकॉज जी यहाँ पे है और जब लेफ्ट में लगाओ तो फ्रिक्शन यहाँ लगने लगेगा, तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। अब बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, जो कि है फिर से वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 5,000 वाला है, वर्टिकल फायरिंग है, स्पीड दे दिया है तुमको एक, टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड। ठीक है, तो तुमसे अजीब सा क्वेश्चन पूछा, थ्रस्ट तुमको बोला है, नीडेड थ्रस्ट। तो तुमको थ्रस्ट जब पूछ लिया है, देखो कोई भी चीज तुम्हारा ऐसे जा रहा है ना तो एक ग्रेविटी लगती है यहाँ पे और ऊपर एक थ्रस्ट लग रहा होता है ना, थ्रस्ट। वो थ्रस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, जब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, F माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, और जो थ्रस्ट निकलता है वो आता है एम जी प्लस ए या फिर एम जी प्लस एम ए। ठीक है, तो ये हमारा थ्रस्ट है, थ्रस्ट इज इक्वल्स टू फोर्स, है ना। तो फोर्स अपने को पता चल गया और यहाँ पे बोल दिया है, हम लोग को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जब भी तुमको रेट ऑफ मास निकालना होता है, तो इस फॉर्म में वी एम डी एम बाई डी टी, राइट। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो अपने को निकालना है फिर से वही चीज, के जी पर सेकेंड पूछ लिया, मतलब डी एम बाई डी टी निकालना। एम जी प्लस ए अपने को पता है, यहाँ पे v दिया हुआ है, डी एम बाई डी टी निकाल लो। ठीक है, एम जी प्लस ए, अब बोलोगे कैसे निकालेंगे, m तुम्हारा 5,000 गिवन है, ठीक है 5,000, g कितना गिवन है 10 पता है अपने को, a कितना गिवन है 20। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं, 15,000 तो ये हो गया, v कितना है 800, निकाल लो, 150/8 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया मैंने। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सारे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, अब बोला है द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स वेलोसिटी द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला, तुमको फोर्स गिवन है, पहली बात तुमको u गिवन है 0, तुमको v गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, मास गिवन है इतना, तुमको क्या लगाना होगा, कुछ लगाना नहीं होगा। पहली बात तो F/m करके एक्सेलरेशन निकाल लो, तो टाइम पूछा है ना, तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो 6 आएगा, राइट। t पूछा है तुमसे तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 रखा देंगे फटाफट से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 30, ये तो 0 है, a कितना है हमारा निकला 6 और t निकाल लेंगे तो निकलेगा 5। ठीक है, तो 5 सेकेंड्स निकल गया। इतना आसान सा क्वेश्चन तुमको दे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिर से जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, तो क्वेश्चन है 54, तो और आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन फिर से नहीं कराऊंगी। फोर्स है, तुमको मॉड फॉर्म में लिखना है, डिवाइड कर देना 1 से, आंसर आ जाएगा 10√2, सेम क्वेश्चन बताया मैंने। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 55 वाली बात करें तो बुलेट वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, तो बुलेट वाला क्वेश्चन जो है हमारा, हमेशा रखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जब भी बुलेट वाला क्वेश्चन हो, बॉम्ब वाला क्वेश्चन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो इसने तुमसे क्या पूछा है, मैन फायर्स अ बुलेट, जब भी बुलेट वाला क्वेश्चन है तो भाई देखो 200 ग्राम, अभी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 5 और गन है कितनी की 1 kg मास की, और उनसे वेलोसिटी पूछ लिया, खत्म। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो वही चीज़ है ना, तो वही लगा लेते हैं फटाफट से। v भी कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया 55। ठीक है, बोलते बोलते थक गई हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वही चीज़ है, kg पर सेकेंड में तुमको दे दिया, मतलब तुमसे f की वैल्यू, f का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा याद रखना है कि v dm/dt होगा जब भी kg पर सेकेंड में गिवन है। ठीक है, फोर्स पूछ लिया, इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो f को पता है अपने को कितना होगा, v dm/dt, तुमसे v तुमको बोल दिया है 60। ठीक है, पर किलोमीटर पर सेकंड में तो तुमको 10⁻³ लगाना पड़ेगा, बिकॉज मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, और dm/dt कितना है 1। खत्म हो गया क्वेश्चन, 60,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। 57 की बात करते हैं, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद द स्लोप स्लाइड्स डाउन, बाबा सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, अपने को पता है एक चीज़ हमेशा कि तुमको म्यू का एक रिलेशन है tan थीटा से, पता है ना, म्यू इक्वल टू tan थीटा, हमेशा दिमाग में रखते हैं हम लोग। मैंने बताया भी था तुमको कि v इज इक्वल टू √μ/r(g) करते थे, और कभी जब tan थीटा होता तो v इक्वल्स टू tan θ/r(g) करते थे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन मैं बता रही हूँ तुमको, म्यू हमेशा tan थीटा के बराबर होता है ज़्यादातर। ठीक है, जब भी तुमको स्लाइड डाउन कराना है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये हम लोग लिखेंगे इसको अपने कहा, लेकिन कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में
तो ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। तो भाई 58 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो फिर से मंकी वाला क्वेश्चन आ गया, बंदर आ चुका है। तुमको बोल रहा 75% स्ट्रेंथ है। मैंने बताया था तुमको कि जब वो स्ट्रेंथ बता रहा है तो तुमको क्या बता रहा है, वो तुमसे बता रहा है तुमको टेंशन बता रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली वो तुमको टेंशन बता रहा है, ठीक है। टेंशन तुमको कहता है 75/100 इंटू mg, तो 3/4 mg तुम्हारा टेंशन आ गया। अब तुमको नीचे जा रहा है, ठीक है मंकी, तो भाई mg माइनस 3/4 mg इज इक्वल्स टू ma। तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो कितना आएगा 1/4 mg इज इक्वल्स टू ma g/4, ठीक है। तो ये आंसर भी आ गया। एक बार में बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है। तुमको देखो यहाँ पे बोल क्या क्या दिया है, तुमको यू बोला है 20, एक्चुअली यू 72 किलोमीटर पर आवर में बोला था, तो मैंने इसको 5/t से डिवाइड करके 20 मीटर पर सेकंड में कर दिया। वी अपना गिवन है 0, ठीक है। एक फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल एरिया, तो ए अपने को पता है कितना निकलेगा, म्यू जी हम लोग बता दिया ऑलरेडी, म्यू जी निकलेगा। अब पुट करो आंसर और एस निकाल लो फटाफट से, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। एस निकाल लो फटाफट से, है ना। तो कुछ समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग का फिर से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, बहुत दिनों से नहीं आया है भाई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, तो आ रहा है। देखो फिजिकल इंपेडेंस ऑफ फोर्स इज अ गिवन, तो कितना होगा भाई, अपने को इसको कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में लिखना है। हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, है ना, हो सकता है कुछ तुम इंपेडेंस के बारे में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट लॉ। अब इसकी बात करें तो ये क्या पूछ रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन है, हैवी यूनिफॉर्म चेन। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछेगा, बार बार हमेशा पूछता रहता है। तो हम लोग को पता चल गया कि कैसे करना है क्वेश्चन को। हैवी यूनिफॉर्म चेन है लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तुमसे बोल दिया है, बता दो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, ठीक है। एक चेन है, आधा लटका हुआ है, यहाँ पे भी है कुछ, ठीक है। वाई मैं मान ले रही हूँ कि जितना लटका हुआ है, और जब ये जो है वो L-5 बिकॉज टोटल चेन का जो लेंथ है वो L गिवन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में जब इनको करना हो तो टोटल मास जो तुम्हारा था और जितना लेंथ लाई कर रहा है इसको बोलते हैं मास का एक तरह से ग्रेडियंट, ठीक है। मान सकते हैं, ग्रेडियंट मान सकते हैं, ठीक है। तो m/l और जितना तुम्हारा जो है लटका हुआ उसको लिखेंगे और g। नॉर्मली ग्रेविटी कितना होता है m/g, बट अपने को पता नहीं है कि इसका मास कितना है, इसका मास कितना है। अपने को तो पूरा का मास पता है m, है ना, तो इसका मास कितना पता नहीं, तो m/l इंटू y/g, ठीक है। तो ये जब भी तुमको लिखना है मास का ग्रेडियंट लिखना और जितना लटका हुआ वो लिख देना, ठीक है। अब इसके केस के लिए पता है कैसे भाई, वही बताया मैंने, मास का ग्रेडियंट लिखो और जितना लटका हुआ है वो लिख दो, और जितना बचा है और जी, है ना। तो अपने को क्या करना है, कितना मास लटका रहे जिससे ये मूव ना करे। जब मूव नहीं करा दोनों को क्या करना है, दोनों का जो फोर्स होगा वो उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन लगा है कि नहीं, हाँ फ्रिक्शन लग रहा है, तो भाई पता है अपने को यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू mg, तो म्यू m/l l-yg इज इक्वल्स टू m/l/g, ठीक है। इससे क्या निकालेंगे हम लोग, इससे हम लोग y निकालेंगे, ठीक है। m/l कट जाएगा, कितना कुछ कट जाएगा, g कट जाएगा, y निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, म्यू l माइनस म्यू y इज इक्वल्स टू y, इधर भेज देते हैं, म्यू l इज इक्वल्स टू म्यू y प्लस y, है ना। म्यू l इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये भी निकाल लिया। जब ये निकल गया हमारा तो y निकल गया। अब हम लोग को म्यू दिया हुआ 0.25, l गिवन है, सब कुछ गिवन है, फटाफट से पुट करो और आंसर ले आओ, ठीक है। अब जो हमारा जो आएगा आंसर उसका परसेंटेज निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसको दिमाग में रख लेंगे हम लोग एक बार। अब बात करते हैं 62 नंबर की। तो फिर से ये आ गया स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, व्हेन मिल्क इज चर्न क्रीम गेट्स ड्यू टू, तो ये क्यों कैसा सेपरेट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको भी लिख लेंगे एक बार, दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 1000 बार कर लिया। इम्पल्स कितना होता है, चेंज मोमेंटम के बराबर। चेंज मोमेंटम कहाँ दिखा रहा है, mv2 माइनस v1, ये जो चेंज मोमेंटम है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे वही रॉकेट वाला क्वेश्चन है, फिर से तुमसे पूछ लिया, dm/dt पूछ लिया। इतना आसान सा क्वेश्चन है, 50 बार रिपीट हो रहा है, 50 बार, लिटरली कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया, एक सेकेंड। तो वही बात बार बार पूछ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। वही चीज़ कर रहे हैं, dm/dt तुमको निकालना है, फोर्स तुमको गिवन है, फोर्स कितना है भाई तुम्हारा 6000, और तुमसे v भी पूछा, तुमको गिवन है 1000, आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इजीली क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन दिमाग में आ गया होगा। अब बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बॉम्ब वाला देख सकते हो, बॉम्ब वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, 1:1:3 जो भी जस्ट बताया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, 1988 में आया हुआ था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। उसमें बताओ, देखो यहाँ पे u = 0 है, तुमको बोला है कि रेशियो निकालना है, ठीक है। एक बार फ्रिक्शन लगा दो,
और एक बार निकाल दो। जब फ्रिक्शन लगेगा उसको T1 मान लिया, टाइम जितना पहुंचने में लग रहा है नीचे उसको, ठीक है। और एक बार जब फ्रिक्शन नहीं लगा हुआ तो T2 लग रहा है, और तुमको रिलेशन दिया हुआ है T1 = T2। जब भी रिलेशन दिया हो कोशिश करना ये सब तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसी में तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा और तुमको अल्टीमेटली म्यू निकालना है, ठीक है। तो भाई कुछ इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, दिमाग में लगा लेते हैं। तो अपने को पता है कि अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स कितना है ना। एक्सेलरेशन अल्टीमेटली निकालना है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं, यहाँ पे mg साइन थीटा लगेगा, है ना। mg साइन थीटा नीचे लग रहा है = म्यू mg कॉस थीटा। 1000 बार कर चुके हैं क्वेश्चन तो, है ना। mm कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है हमारा, a कितना आ रहा है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये हमारा a आया, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि v = u + at कर देते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि कैसा आएगा। अपने को टाइम चाहिए, है ना। तो v बाय, बिकॉज u तो 0 है, तो v बाय g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। स्पीड सेम है, बोल रहा है स्पीड सेम है, ठीक है। स्पीड तो सेम कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। ये तो हमारा कितना निकला, T1 निकला, T1 निकला। T2 कैसे निकालेंगे, T2 और इजी है, इसमें सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, इसमें सिर्फ लगेगा mg साइन थीटा, राइट। तो T2 कितना आएगा हमारा, a कितना आ रहा है, mg साइन थीटा, तो T2 कितना आ जाएगा, v डिवाइड बाय mg साइन थीटा, सॉरी g साइन थीटा। समझ पा रहे हो ना कैसे आया, देखो। तो ये इसमें कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सिर्फ mg साइन थीटा लगेगा ऊपर और एक फोर्स लगेगा ma का, तो mg साइन थीटा = ma, है ना। तो mm कट जाएगा, तो a = g साइन थीटा। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो T2 आ गया तुम्हारा v = g साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों को इक्वल करना है, बिकॉज कैसे इक्वल करना, t = T1 करके। तो T1 = v साइन g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा = 2T1, ठीक है, 2T2 सॉरी। अब आराम से तुम आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो अपने को पता है साइन 45 गिवन है, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, g/√2, और म्यू इसमें भी √2, तो साइन 45 पुट करो और आंसर आ जाएगा एक बार में, ठीक है। जब भी √2 रहे तो हमेशा कोशिश करना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा आराम से, आंसर आएगा तुम्हारा 0.75। देख लेना करके एक बार, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, मैं तुमको मेन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्रक्स बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से हम लोग मंकी वाले प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम्स, बुलेट वाले प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, हर एक चीज़ मैंने ट्रिक एंड टिप्स तुमको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब सब खुश हो जाते हैं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अगर तुम एंड तक लगे रहे हो इस वीडियो पे तो बहुत अच्छा लगा होगा तुमको कि तुम सारे क्वेश्चन कर चुके हो। अब तुम जब क्वेश्चन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट लिस्टिंग तैयार हो चुका है, अब तुम जब क्वेश्चन करोगे तुमको एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, ओ माय गॉड, ठीक है। मैनी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वी हैव डन, ठीक है। सारा क्वेश्चन किया हुआ है, अगर एमटीजी चेक करना, सब क्वेश्चन मैंने तुमको करा दिया है। हर एक क्वेश्चन में तुमको एक्सप्लेनेशन भी दिया है ढंग का, ठीक है। सारा ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है ढंग से। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसको लाइक शेयर करो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, फिजिक्स फिर से पढ़ने में, ठीक है। मतलब उतना खास नहीं, दिमाग में तो याद ही था, बट स्टिल एक बार रिकैप करने में टाइम लग जाता है। तो ये हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है, और तुम लोग ने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग बना लिया होगा मेरे साथ, आई होप। और कोशिश करो कि एट अ गो देखो, एट अ स्ट्रेच देखो इस वीडियोस को, ठीक है। बड़ा वीडियो है इसलिए मैंने 2 पार्ट में बताया है, तो अल्टीमेटली बहुत मज़ा आया होगा तुम लोग को। तो हम लोगों ने 32 ईयर का पहला चैप्टर, जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन था, उसको उड़ा दिया है, ठीक है। तो येस, वेरी नाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।